बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आपको ये निशानी ज़ाहिर हो तो यकीनन आपका नसीब बदलने वाला है, आपकी तमाम बंदिशें टूटने वाली हैं और आपका मुक़द्दर खुलने वाला है। क्या है? और दोस्तों, रजब के महीने में तो फजीलत दुगनी कर दी जाती है, और वैसे भी इस्तग़फ़ार एक कीमती असासा है मुसलमान के लिए। इस्तग़फ़ार करने से इंसान की तमाम मुश्किलात फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं और उसके तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्तग़फ़ार की अहमियत और फजीलत और कैसे ये निशानी ज़ाहिर होती है। दोस्तों, इस्तग़फ़ार का जो मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना, यानी अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना, नादिम होना। और अल्लाह को शर्मिंदा और नादिम होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, इस्तग़फ़ार अल्लाह को इंतहाई पसंद है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुजरिम चाहे फ़र्ज़ करे करोड़ों साल भी ज़िंदा रहे और इसके बाद एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े और नादिम हो जाए तो अल्लाह के सामने तो अल्लाह पाक उसके करोड़ों साल के गुनाह चंद सेकंड में माफ़ कर देते हैं। इतना ही ज़्यादा पसंद है अल्लाह को अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो दोस्तों, आप जो है ना अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत से अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आप पर अजीब तासुरात पैदा होंगे, अजीब ही कैफियत महसूस होगी, क्योंकि ये दिल पर गुनाह जो करने की वजह से काले दाग लग जाते हैं, इस्तग़फ़ार उनके लिए सफाई का काम करता है। इस्तग़फ़ार करने की ऐसी बरकतें हैं जो आप जानकर दंग रह जाएंगे। मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, इस्तग़फ़ार करने से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और मैं ख़ुद भी इसकी तस्बीह पढ़ता हूँ। आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर एक शख्स है वो बार बार इस्तग़फ़ार करता है और करता रहता है तो उसमें अगर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए तो फिर समझ लेना कि उस इंसान का नसीब बदलने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, उसकी किस्मत और तकदीर बदलने वाली है और ये खुद अपनी आंखों से देखेगा अगर वो इस्तग़फ़ार को इस तरह पढ़ता है। और एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें क्या हमारा कबूल है या नहीं। तो अगर आपके अंदर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं और साथ साथ गुनाह करते हैं और आप इस्तग़फ़ार की रोज़ाना मामूल के मुताबिक तस्बीह बनाकर पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप गुनाह कर रहे हैं, आप नेकी की तरफ नहीं आ रहे, तो इस निशानी से ज़ाहिर होता है कि आपकी तौबा और इस्तग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई। और अगर इसके बरअक्स आप इस्तग़फ़ार करते हैं और आप में ये तब्दीली आती है कि आप अब अच्छे इंसान बन चुके हैं, 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन चुके हैं और लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आते हैं और बुरे कामों से बचते हैं, तो आपकी ये निशानी ज़ाहिर करती है कि आपका इस्तग़फ़ार करना अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है। और जब ये निशानियाँ ज़ाहिर होने लगें तो यकीनन अल्लाह पाक आप पर तमाम राहें खोल देता है और समझ से समझ अता फरमाता है और इल्म से इल्म अता फरमाता है और सब्र से सब्र अता फरमाता है और अल्लाह पाक उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। जिस वक्त वो कोई काम करता है अल्लाह पाक उसके लिए आसमानी के असबाब पैदा कर देता है। और अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं इसके बाद आपके अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह को पसंद नहीं, लिहाजा आप दिली तौर पर मुतमईन नहीं हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर इस्तग़फ़ार करते हुए कुछ दिन वो नेक इंसान बन जाता है, फिर इसके बाद दोबारा वही हालत बन जाती है, उसके लिए एक हल है कि वो इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह पाक उसके हालात अच्छे कर देंगे। आपकी नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। तब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपका इस्तग़फ़ार कबूल फरमाएंगे।